डर लगता है। कल जिस तरह से विधानसभा में राजद के गुंडा लोगों ने जो काम करने का काम किया, कब क्या हो जाएगा, किस परिस्थिति में हम लोग चले जाएंगे, माथा फूटेगा कि सर फूटेगा कि जान चला जाएगा। विधानसभा में बेल में आकर के सत्ता पक्ष में आकर के वो हम लोगों पर मारने को, तो मार्शल को थैंक टू मार्शल जो हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग को मारता घुस करके। और जिस तरह से गुंडागर्दी पे उतर गया है, इससे बचने के लिए तो कोई उपाय करना चाहिए। तो हम लोग रास्ता पैरा कब क्या कर देगा, उसको बचने के लिए हम आज हेलमेट पहन के आए। भाजपा का जितना विधायक है ये सब गुंडा है। इसका दोनों डिप्टी सीएम जो है, एक बालू चोर है और एक बिहार का जो है वो पैसा चुराने का काम कर रहा है। सत्ता के संरक्षण में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। ये लोग खुद अपराधी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। देखिए, 17वीं विधानसभा का आज अंतिम सत्र का दिन है। ऐसे में सदन की कार्रवाई से पहले एक तरफ जहां विपक्षी खेमा एसआईआर को लेकर हंगामा कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से जानकारी निकल के आई है कि 61 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। एक बार फिर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का मुद्दा जो है वो सदन में गर्माता जा रहा है। विपक्षी नेता हंगामा कर रहे हैं। वहीं जेडीयू और एनडीए के नेता जो हैं वो हेलमेट पहन कर आए हैं। वो कह रहे हैं कि आरजेडी के गुंडों से अब हमें डर लगता है, वो कब मारेंगे। आरजेडी के विधायक नहीं, वो गुंडे हैं। अब ऐसे में जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे से टकरा रही है। सदन की कार्यवाही से पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एनडीए के तमाम जितने विधायक हैं वो हेलमेट लगाकर पहुंचे हैं। पंकज मिश्रा है, हेलमेट लगाए हुए हैं। डर लगता है। कल जिस तरह से विधानसभा में राजद के गुंडा लोगों ने जो काम करने का काम किया, वो माननीय हम लोग जनता से चुन करके आए हुए हैं। कब क्या हो जाएगा, किस परिस्थिति में हम लोग चले जाएंगे, माथा फूटेगा कि सर फूटेगा कि जान चला जाएगा। इसलिए हम लोग हेलमेट लगा करके अपनी जान की सुरक्षा के लिए राजद के लोगों से सावधान रहे। तो कहा गया कि उधर से माइक से मारने की कोशिश की गई आपको। नहीं, उन लोगों ने हम लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार किया है और हम लोगों के लोगों को मारने का प्रयास किया है। तो हम लोग जो है जनता से चुन करके आए हुए हैं। जनता मालिक ने हमको चुनने का काम किया है, इसलिए हम लोग जो है सो हेलमेट लगा करके विधानसभा जाने का काम। अंदर हेलमेट लगा के जाएंगे। हाँ, हेलमेट लगा के हेलमेट लगा के जाएंगे। देखिए, एनडीए के तमाम जितने विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो हेलमेट लगा के जा रहे हैं। हम सभी से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए कल जिस तरह से सदन के अंदर मारपीट की नौबत आ गई थी, इसे लेके अब विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए, जेडीयू के तमाम जितने विधायक हम बात करेंगे, हेलमेट लगा के आए हुए हैं। आप वो कल देखे ना गुंडागर्दी किस तरह से कर रहा था विधानसभा में बेल में आकर के, सत्ता पक्ष में आकर के वो हम लोगों पर मारने को, तो मार्शल को थैंक टू मार्शल जो हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग को मारता घुस करके। उसके बाद आप कल वहां का विजुअल देख लीजिए ना विधानसभा का। कह रहे हैं कि बीजेपी आप विजुअल देख लीजिए ना, कोई क्या कहता है वो छोड़िए, विजुअल देख करके देखिए ना कि किस तरह से वो लोग गुंडागर्दी सदन में करते हैं, मारने के लिए दौड़ते रहते हैं। वो तो मार्शल, थैंक टू मार्शल जो हम लोग बच गए, लेकिन देखिए प्राण चला जाता। हम लोगों की खतरा आ गई है उन लोगों से, गुंडावा सबसे। गुंडा सब कह रहे हैं आरजेडी के लोगों से डर लग रहा है। आरजेडी के गलत लोगों से डर लगता है। जो ये गुंडा किस्म आदमी है, अंदर में दौड़ता है मारने के लिए। इसलिए हम लोग सावधानी के लिए हेलमेट पहन के आए कि अपना जान तो बचाएंगे। सुधांशु जी डर लग रहा है आप लोग को? डर क्या, अपनी जान को खतरा सभी को रहता है। और जिस तरह से गुंडागर्दी पे उतर गया है, इससे बचने के लिए तो कोई उपाय करना चाहिए। तो हम लोग रास्ता पैरा कब क्या कर देगा, उसको बचने के लिए हम आज हेलमेट पहन के आए। कह रहे थे कि अंदर में हम लोग को मारने की कोशिश की। ऐसा सीसीटीवी फुटेज में देख लिया जाए, ऐसा हम लोगों ने कोई ऐसा घटना नहीं किया, खुद वो लोग ने किया है। समझते हैं आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के जो विधायक हैं, जेडीयू बीजेपी के विधायक हैं, वो हेलमेट लगाकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये अनोखा अंदाज है विरोध प्रदर्शन करने का। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की बात हो रही है। भूषण ठाकुर बचौल हमारे साथ है। ये पूरा सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। निश्चित रूप से दुखद है और आज अंतिम दिन है। आज इस 17वीं विधानसभा का अंतिम दिन है। आपके माध्यम से, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम पक्ष विपक्ष के विधायक, विधानसभा के कर्मचारी और पत्रकार मित्रों को साधुवाद देते हैं और बिहार इसी तरह प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे। जहां तक एसआईआर के विरोध की बात है, जब सब सदन में बोलते हैं तो कहते हैं एसआईआर से मेरा विरोध नहीं है, इसके प्रक्रिया से विरोध है। लेकिन एसआईआर जरूरी है लोकतंत्र के मजबूती के लिए। कहीं डबलिंग नाम है,
किसी की मृत्यु हो गई है, कोई बाहर से आकर के बस गया है, उसका नाम कटना चाहिए, तभी देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बीजेपी से जोड़ के देख रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये तो वैसे ही लोग बोलते हैं, इन लोगों को बोलने का तुष्टीकरण की नीति पर जो जीवन भर चला है उसको मुसलमान हिंदू ही नजर आएगा। देखिए हरिभूषण ठाकुर बचौल हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है एसआईआर के मुद्दे पर। एक तरफ जहां विपक्षी नेता हंगामा कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब निकल के आ रहा है वो आपको सुनवा रहे हैं। आरजेडी के तमाम जितने विधायक हैं उन पर आरोप लग रहा है आप लोग उन्हें मारेंगे इसलिए वो हेलमेट पहन के आए हैं। देखिए, ये लोग तो खुद गुंडा है। भाजपा का जितना विधायक है ये सब गुंडा है। इसका दोनों डिप्टी सीएम जो है, एक बालू चोर है और एक बिहार का जो है वो पैसा चुराने का काम कर रहा है। सत्ता के संरक्षण में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। ये लोग खुद अपराधी है। बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। आए दिन हो रहा है लूट, हत्या और बलात्कार है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है। समझते हैं राजधानी पटना में ये क्या चल रहा है। एक तरफ जहां जेडीयू के विधायक हेलमेट पहन के पहुंचे हैं, वहीं जमकर इसका विरोध हो रहा है। डर लगता है कल जिस तरह से विधानसभा में राजद के गुंडा लोगों ने जो काम करने का काम किया, कब क्या हो जाएगा, किस परिस्थिति में हम लोग चले जाएंगे, माथा फूटेगा कि सर फूटेगा कि जान चला जाएगा। विधानसभा में बेल में आकर के सत्ता पक्ष में आकर के वो हम लोगों पर मारने को, तो मार्शल को थैंक टू मार्शल जो हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग को मारता घुस करके। और जिस तरह से गुंडागर्दी पे उतर गया है, इससे बचने के लिए तो कोई उपाय करना चाहिए। तो हम लोग रास्ता पैरा कब क्या कर देगा, उसको बचने के लिए हम आज हेलमेट पहन के आए। भाजपा का जितना विधायक है ये सब गुंडा है। इसका दोनों डिप्टी सीएम जो है, एक बालू चोर है और एक बिहार का जो है वो पैसा चुराने का काम कर रहा है। सत्ता के संरक्षण में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। ये लोग खुद अपराधी है।